आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है घोड़े के दौड़ने का रास्ता, एक विशेष प्रकार का रास्ता, तंग रास्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है तंग रास्ता। तंग रास्ता इसका एकदम सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है। ऑप्शन है जयगढ़, बी तारागढ़, सी रघुनाथगढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वह है तारागढ़। तारागढ़ इसका एकदम सही आंसर है। स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है शेखावटी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी आबू पर्वतखंड, सी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ या डी है वो भोराट का पठार है। जो इसका सही आंसर है वो है आबू पर्वत। आबू पर्वत इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कि अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेश में विभक्त किया गया है। ए ऑप्शन है वो 7 है, बी 5, सी 3 या डी 4। तो अरावली प्रदेश को जो है वो 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 3 उप प्रदेश हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है। ए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, सी दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश या डी पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसका है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। निम्न में से राजस्थान में हर्ष की पहाड़ियाँ स्थित हैं। जालोर में, उदयपुर में, सिरोही में या सीकर में। तो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो सीकर में स्थित है। निम्न में से राजस्थान में नाग पहाड़ियाँ स्थित हैं। ए कोटा, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी सिरोही। तो नाग पहाड़ियाँ हैं वो अजमेर में हैं। कर्नल टॉड ने राजस्थान में अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है। ए गुरु शिखर, बी शेर, सी अचलगढ़ या डी जरगा। तो संतों का शिखर गुरु शिखर। निम्न में से राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए अचलगढ़, बी जरगा, सी आबू या डी शेर। तो इसका सही आंसर है शेर। शेर है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी जो हमें पता है वो गुरु शिखर है जो 1722 है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितनी प्रतिशत लंबाई है। 80% है, 55% है, 66% है या 43%। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 80% अरावली पर्वतमाला की लंबाई है राजस्थान में। निम्न में से राजसमंद जिले में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है। ऑप्शन ए शेर, बी जरगा, सी अचलगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो जो जरगा पहाड़ी है वो राजसमंद में स्थित है। जरगा। 12वां प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक भाग सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत है। ए पूर्वी मैदानी प्रदेश, बी अरावली पर्वतीय क्षेत्र, सी हाड़ौती का पठार या डी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका सही आंसर है वह है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार सबसे कम क्षेत्र में फैला है। राजस्थान राज्य का कौन सा नगर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा हुआ है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या सिरोही। तो तस्तरी नुमा जो बचा हुआ है वह है उदयपुर। उदयपुर एक तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा हुआ है। निम्न में से भूमठ है, इनमें से भूमठ कौन सा है। तो ऑप्शन ए कुंभलगढ़ का पर्वतीय क्षेत्र, बी डूंगरपुर का अगम्य क्षेत्र, सी हाड़ौती का पठार या डी नाग पहाड़ियाँ अजमेर। तो भूमठ क्या है कि डूंगरपुर का जो अगम्य क्षेत्र है वह भूमठ कहलाता है। 15वां प्रश्न है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 930 मीटर, बी ए 1000 मीटर, सी 1600 मीटर या डी 550 मीटर। तो इसका सही आंसर है 930 मीटर है वह समुद्र जल से औसत ऊंचाई है अरावली पर्वतमाला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां कि निम्न में से अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के किस जिले में है। ऑप्शन है उदयपुर, बी अजमेर, सी डूंगरपुर या डी राजसमंद। तो सबसे कम विस्तार अरावली का है वह है अजमेर में। अजमेर में सबसे कम है विस्तार।
निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर स्थित है? ए सिरोही, बी सीकर, सी चित्तौड़गढ़ या डी जयपुर। तो रघुनाथ पर्वत हैं वह वो सीकर में स्थित है, सीकर, ठीक है। निम्न में से अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान की जिलों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 65, सी 34 या डी 16। तो अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के जिले कितने हैं? तो 16 जिले वो अरावली में आते हैं, 16। 19वां क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? ए 10%, बी 23%, सी 9% या डी 12%। तो इसका सही आंसर है वह है 9%। 9% इसका सही आंसर है। निम्न में से अरावली पर्वत की स्थिति है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक, बी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक, सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक या डी पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, और सी इसका सही आंसर है। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 मैदान कहते हैं? ए सोम, बी माही, सी बनास या डी चंबल। तो 56 का जो मैदान कहा जाता है वह कहा जाता है माही नदी के बेसिन को। निम्न में से राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? ए खारी, बी घग्गर, सी बांडी या डी कांकणी। तो इसका सही आंसर वह है खारी। निम्न में से चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है? ए खारी और डाई, बी कांकणी और घग्गर, सी कांतली और मेंथा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऐसी एक भी नदी नहीं है जो चूरू में प्रवाहित होती है। निम्न में से जोजड़ी व सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ए मोरेल, बी लूणी, सी खारी या डी कोठारी। तो जोजड़ी व सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये लूणी की सहायक नदियाँ हैं। 25वां और अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, बी बैराट की पहाड़ियाँ, सी कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ या डी खमनोर की पहाड़ियाँ। तो बनास नदी का जो मैदान है वो खमनोर की पहाड़ियाँ से इसका उद्गम होता है, बनास की पहाड़ियाँ से।